आज मैं एक ऐसा टॉपिक, हॉट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत सारे बच्चों का मतलब अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में वो आता है। जैसे सर मैं कब पढ़ूं, रात में पढ़ूं या सुबह पढ़ूं? सर मैं किस चैप्टर को, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दूं? सर मेरा रूटीन क्या होना चाहिए? सर टॉपर क्या रूटीन अपनाते हैं? सर टाइम टेबल कोई बना के दे दो मुझे। बहुत सारे टाइम टेबल फ्लोट भी कर रहे हैं नेट पर। तो देखो, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को ऑब्जर्व किया, वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, सिंपल सा पहला सवाल कि मैं किस टॉपिक को, किस चैप्टर को, किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दूं। सिंपल सी बात है बेटा, आप समय का कंस्ट्रेंट समझ ही रहे हो, लिमिटेड समय है। 24 घंटे के 48 घंटे तो हो नहीं जाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिकली नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली इसको बनाना है। 24 का 48 बनाना है आपको। कैसे बनाना है? सुनो, आपका जो टॉपिक, जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट कमजोर है, ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा समय दीजिए, थोड़ा प्लान के साथ, इनोवेटिव तरीके से कि मुझे इसका ये चीज बहुत अच्छे से खत्म करना है और इतने टाइम फ्रेम में खत्म करना है। आज 1.5 घंटे में ये इतना खत्म करना है। तो जब अपने मन को आप एक टारगेट दे दोगे ना कि इतनी देर में करना है, तो आपका मन कहेगा नहीं यार, इतने में कहां होगा, 2 घंटा में होगा, 3 घंटा में होगा, 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो आपने 1.5 घंटे का उसको टारगेट दिया है, तो आप उसको कन्विंस तो कर नहीं पाओगे 1.5 घंटे के लिए। वो आपको हाई एंड पे लेके जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे के लिए लेके जाएगा, लेकिन आप उसको कंफ्यूज करते करते, निगोशिएट करते करते 2 घंटे में तो निपटा ही दोगे। कन्विंस कर नहीं सकते मन को, कंफ्यूज ही कर सकते हो। तो आप उसको कंफ्यूज करके 2 घंटे तक के लिए निपटा के वो टॉपिक खत्म कर लोगे। तो जो टॉपिक आपका 4 घंटे में होता, 5 घंटे में होता, आपने उसको टारगेट दिया 1.5 घंटा और उससे निगोशिएट करते करते 2 घंटे में निपटा लिया। आपने मतलब डबल काम कर लिया। तो आपने 24 के 48 घंटे इस तरह से बना लिए। देखा जाए तो है ऐसा। तो आप जब टारगेट दे के जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर ज्यादा एम्फेसिस दोगे, तो आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे। और देखो बेटा, ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको कई बार बार करना पड़ेगा। आप ऐसा 1 महीना, सवा महीना करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी टारगेट बेस्ड काम करने की। फिर आप जो ना कि मतलब आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा किसी चीज के लिए, और आप जो कमजोर टॉपिक है उनको भी अच्छे से कवर कर पाओगे। एक बात। दूसरी बात, सर हम कब पढ़ें? देखो बेटा, किसी चीज को पढ़ने के लिए, किसी काम को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। हर टाइम शुभ है। आप अपने दिमाग को जब कंफ्यूज कर ले जाएं कि बेटू रात में पढ़ना है तेरे को, तो रात में पढ़ो। आपकी बॉडी, आपका माइंड सब कोऑर्डिनेट रात में सही होता है तो रात में पढ़ो। सुबह सो के उठ के अगर सुबह बनता है तो सुबह पढ़ो। वो आपकी कॉल है, आपकी बॉडी की कॉल है, आपकी माइंड की कॉल है कब पढ़ना है। किसी कहने पे मत जाओ ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ के ऐसा होता है, ज्यादा मत सोचो। आपका जब दिमाग कहे भैया, जब बॉडी आपकी अलाउ करे तब, ठीक है? तो कोई उसमें डायलेमा मत रखो। किसी का सुन के मत करो कि वो रात में देर तक पढ़ता था। भाई तुम्हारी बॉडी सुबह कहती है, सुबह उठ के पढ़ो। पढ़ना है ना, पढ़ो। 24 घंटे के अंदर पढ़ना है ना, पढ़ो, ठीक है? अब एक और बात आती है, सर टाइम टेबल। बहुत फनी थिंग है इसमें। लोग टाइम टेबल कैसे बनाते पता है? मैं 5 बजे उठेगा, 5:15 पे मैं पट्टी सुसु जाएगा, फिर मैं उसी में ब्रश व्रश कर लेगा, फिर मैं 5:30 तक अपना 1 कप चाय बना के पी के फिर अपना पढ़ना शुरू कर देगा। फिर मैं 7 बजे नाश्ता करेगा, फिर 7 बजे नाश्ता करने के बाद मैं 7:30 से पढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं 7:30 से 9:30 पढ़ेगा, फिर 9:30 से पढ़ने के बाद मैं 11:30 तक पढ़ेगा। फिर मैं ब्रेक लेगा, फिर मैं ब्रेक लेने के बाद 12:30 तक लंच वंच करके फिर मैं पढ़ेगा। फिर मैं 3:30 पे सो जाएगा, फिर मैं 4:30 पे उठ जाएगा। मैं 4:30 से 5:30 पढ़। अरे भाई रुक जा, आदमी है तू, आदमी, समझ रहा है ना? इंसान, भावनाएं होती है इसमें, मन से कंट्रोल होता है ये आदमी पूरा। और मन को रोबोट नहीं बना सकते आप। मान लो किसी दिन तुम 5:30 बजे उठे तो सुसु नहीं जाओगे क्या? ऐसा कभी टाइम टेबल ना बनाओ जो तुम मन पे ला दो। अपने मन को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसा टाइम टेबल क्यों बनाना जिसमें आप मन को बिल्कुल फोर्स करो?
नहीं कर सकते, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष नहीं कर सकते बेटा। आप टाइम टेबल ऐसे मत बनाना, संसार में बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं, और जो फॉलो कर पाते कहीं नहीं जाते। ठीक है, वो अपने आप को बस ऐसे रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट करते नहीं। आपका टाइम टेबल आइडियली ऐसा होना चाहिए, ऐसा बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। यार देख 24 घंटे हैं दिन में, 6 घंटे मेरे को सोने हैं, 2 घंटे में मुझे नाश्ता और ये सब ब्रेक का टाइम है, फ्रेश होने का टाइम है। कुल मिला के 8 से 9 घंटे मेरे बर्बाद होंगे इन सब चीजों में, बचे 15 घंटे। इन 15 घंटों को मुझे यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली। अब ये 15 घंटे कब होंगे? रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक के होंगे, फिर बीच के भी कुछ फिलर्स होंगे, या कुछ और भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। हो सकता है किसी दिन तुम्हारे घर में गेस्ट आ जाएं, थोड़ा उनमें बिजी हो जाओ, लेकिन आप बाकी के टाइम को फिर यूटिलाइज करके आप 15 घंटे प्रोडक्टिव निकालोगे अपने। अब मान लो आपके घर में 11:30 बजे गेस्ट आ गए और तुम वहां पढ़ रहे हो, मन वहां तुम्हारा लगा है, नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो आप ऐसे मत बनो, आप सोचो आज दिन में मेरा टारगेट ये है, इस टारगेट को कंप्लीट करना है एनी हाउ। मन तुम्हारा कहेगा नहीं, तुम कहो अरे बेटू थोड़ी देर कर लेते हैं, बाद में घूम लेंगे। तो मन को कंफ्यूज करते करते, निगोशिएट करते करते काम करते रहो, तभी कर सकते हो। और यही टाइम टेबल इफेक्टिव होता है कि आप पूरे दिन में जो आपको बनता है 15 घंटे 16 घंटे जो बनता है, उसको किस किस पैचेस में आप यूज करते हो। इसकी ट्रेनिंग अगर मैं बोलूं कि ऐसे ऐसे यूज करो, तो भी तो फोर्स किया ना। आप देखो कब आपको यूज करना है इफेक्टिवली, उसको आप यूज करिए, उसको आप लगाइए। और ये प्रैक्टिस है बेटा, बड़े बड़े लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप 1-1.5 महीने रोज बनाओगे, सुबह उठ के 16 घंटे, आज का टारगेट डेड, खत्म। चल भाई 16 घंटे पढ़ेंगे, मन पहले कहेगा नहीं और 10 घंटे, कोई बात नहीं बेटे, 10 घंटे नहीं, चल ना तेरी ना मेरी 11 घंटे। जब 11 पहुंचो तो उसको 12 पहुंचा दो, निगोशिएट करते करते 15-16 खींच ले जाना। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं टाइम। और टाइम कीमती है, और टाइम को मैनेज कराने के लिए आपका पूरा का पूरा दिमाग, दिल, दुनिया भर का बवाल लगेगा, और वो सब एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। तो आपको इन सबको कंफ्यूज करते करते अपने टास्क को कंप्लीट करवाना है, यही बेस्ट मैनेजमेंट है। बाकी तुम YouTube पे देखते रहो, समझते रहो, जानते रहो, उससे कुछ होता है नहीं। मेन जो बॉटम लाइन है, ट्राई टू कंफ्यूज योर मन ओवर टाइम। टाइम की डिस्कशन में अपने मन को कंफ्यूज करते रहो, बस यही करना है भाई साहब। इसी तरीके से आप अपने अच्छे से अच्छे टाइम टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए। बस लग जाओ और ये प्रैक्टिस करो, 1-1.5 महीने तक रिजल्ट अच्छा आएगा, ये गारंटी मेरी है। लव यू झम से।